श्री राधे सर्वेश्वरी रस के बर घनश्याम आन विराज हृदय में श्री वृंदावन धाम। आइए चलते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। भाई महाराज बादशाह के बारे में। एक राज्य में एक वीर रहता था जिसका नाम था तीरंदाज। उसकी तीर चलाने में ये पूर्ण विद्या थी कि एक तीर से एक बार में 60 तीरों का निशाना जब बांधता था तो नाक के नकेल से बांधकर पार निकाल देता था। और ऐसा ही नहीं, और तीरंदाज था नाम बड़ो सुबधामा, सुनो मेरे भाई। और तीरन में होशियार रे भैया रे तुम्हें बताई। जो तीरंदाज थे वो तीर चलाने में बड़े पूर्ण थे। तीरंदाज थो नाम सुनो उसका नाम सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। तीरन में थे होशियार रे सुनो मेरे सरदार। तीरंदाज तो थे, तीर चलाने में बड़ा होशियार थे। इनके घर में जो रानी थी, इनका ये प्रण था अगर जिस दिन निशाना बिचल गया उसी दिन मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। महाराज इनकी रानी इसी चिंता में बड़ा दुखी होती है। सोचने लगी जिस दिन निशाना बिचल गया उसी दिन मेरे महाराज अपने प्राणों को त्याग देंगे। ये सोच सोच कर रानी चिंता में सूखने लगी। एक दिन गागर को उठाया, अरे जाने गागर लई उठाए चली हरसाए कुआं पे पहुंची। बने हारी जाको मिली बात कही साची। कुआं पर गागर लेकर जाकर जब पहुंची है, पनिहारी मिली है, उन्होंने देखा और कहने लगी बहन अरे तुम तो ऐसा मालूम पड़ती हो कोई चिंता कर रही हो। तो कहने लगी क्या बताऊं, जो मेरे पति हैं वो एक दिन एक तीर के 60 बार निशाना लगाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन निशाना बिचल गया उस दिन उनका ये प्रण है मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और कहने लगी अरे रोए रोए रानी कहे रे मेरी बहना, का कहूँ मैं दिल को हाल जी।
लगी बहन मुझे अपने पति की यही चिंता है, जिस दिन निशाना बिचल गया वो मर जाएंगे। तब सबरानी कहने लगी अरे मेरी बहना तू काहे को है राम जी। कहने लगी तू तो बेमतलब में चिंता कर रही है। अरे इस दुनिया में बड़े बड़े बलशाली बड़े बड़े तीरंदाज बाहर निकल कर देखो, एक से एक बड़े बलशाली मिलेंगे तो एकदम से उन्होंने कहा जाओ अपने पति से कहना तुम क्या तीरंदाज हो। अरे तुमसे ज्यादा बड़े बड़े संसार में अरे दुनिया में तीरंदाज की कछु कमी ना है भाई। घर में बैठे ही बैठे रे छपाते रहे बनाई। कहने लगी अपने पति से जाकर कहना इस दुनिया में बड़े बड़े तीरंदाज है, अरे तुम क्या तीरंदाज हो। आप बाहर निकल कर देखो, घर में बैठे बैठे बातें बना रहे हो। महाराज सुनी जब रानी ने बानी अरे भर के बहस चली है भैया फौरन है पानी। भैया भर के पानी चली तुरंत महल में आई। भैया भर के पानी चली तुरंत महल में आई। उसने देखा और अपने पति के पास आकर कहने लगी अरे तुम क्या तीरंदाज हो। इस दुनिया में बड़े बड़े बलशाली हैं, पता नहीं कितने कितने वीर योद्धा इस भूमि पर हैं। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और अपनी रानी की बात सुनकर अरे सुने रानी की बात को अरे मेरे वीर वो तो चलने दो है रानी ने ये कहा तो एकदम से वहां से चला और बोला मैं देखूंगा इस दुनिया में कितने कितने बड़े बलशाली तीरंदाज हैं। अरे सुन रानी की बात को अरे मेरे भैया कोई हो हर रानी की बात सुनकर आगे चला है तो आगे बढ़कर आया तो उसने देखा कुछ दूरी पर एक इंसान खड़ा है और उसके पास में जाकर कहने लगा अरे तुम कौन हो। कहने लगे मैं गोलंदाज हूं। तो बोले आप गोलंदाज हो, कैसे गोलंदाज हो। बोले 750 कोस की दूरी पर मैं गोला को फेंकूंगा और गोला दोबारा मेरे हाथ में ही आएगा। एकदम से तीरंदाज सोचने लगा ये तो हमसे बड़ा वाला है और उसने कहा भैया मैं तीरंदाज हूं। कहने लगे ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। उसने गोलंदाज को साथ लिया, आगे चला है। आगे बढ़े वो चलो एक शहर में पहुंचो आई है। दो मित्र वहां पर खड़े हुए आपस में रहे बतलाई है।
साथ साथ में चले हैं। आगे देखा उसने दो मित्र खड़े हैं, आपस में बतला रहे हैं। अरे तीरंदाज वहां चले, एक शहर में पहुंचे आई हैं। दो मित्र वहां पे खड़े हुए आपस में रहे बतला। उन्होंने देखा कि दो मित्र खड़े हैं, आपस में बतला रहे हैं। गोलंदाज कहने लगा, भैया तुम कौन हो? एक कहने लगा, मेरा नाम है कमचला। बोले, आपका नाम कमचला है, काम क्या करते हो? बोले, मैं 1 घंटा की स्पीड में 750 कोस की दूरी तय करता हूं। तो बोले, नाम तो कमचला है मगर 750 की दूरी। दूसरे से कहा, भैया तुम कौन हो? तो कहने लगे, मैं निगाह बंद हूं, निगाह बांध कर मैं 750 किलोमीटर की दूरी देख सकता हूं। तो कहने लगे, आप निगाह बांध हो, ये कमचला है, फिर भी 750 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। जब चारों मित्र चले हैं, कहां पहुंचे हैं? अरे चारों मित्र जावा चले भाई, अरे मेरे पीर कोई बादशाह चारों गोलंदाज तीरंदाज निगाह बंद और कम चला जब चले हैं, महाराज बादशाह के दरबार में पहुंचे हैं। अरे चारों मित्र जवा चले गए, अरे तेरे भैया कोई राजा के हैं दरबार। महाराज चारों मित्र चले हैं, बादशाह के दरबार में पहुंचे हैं। बादशाह ने देखा, कहने लगे, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो कहने लगे, हम इसलिए आए हैं, अपने राज्य में रहते रहते हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दिलवा दो। महाराज बादशाह कहने लगे, आप क्या काम करोगे? बोले, जो कोई ना करे वो करूंगा मैं। तो कहने लगे, ऐसा कौन सा काम करोगे? तो महाराज बादशाह ने बात सुनकर उन चारों को अपने यहां रखा। इधर हुआ क्या? अरे चारों जब रुक गए तो एक नजर बात कछुआई रे। उन्होंने चारों को अपने यहां रखा है तो देखा चारों जब रुक गए बात कछु और नजर में आई रे। अरे राजा ने बुलवाए, अरे बेटन से कही सुनाई रे। अरे
कहने लगा महाराज ये आसमान में जो पक्षी उड़ रहा है उस पक्षी को हमारे पास लाकर दो, ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। महाराज तीरंदाज को बुलाया। तीरंदाज कहने लगा भैया मुझे कुछ नजर से कम दिखता है, आप जहां पर उंगली उठा दोगे वहीं पर तीर जाएगा। जब तीरंदाज ने उस तीर को चलाया है, अरे फर फर उड़े पीसी रहो मड़राई, जो पक्षी उड़ रहा था चारों तरफ बढ़ रहा था। तीरंदाज ने जिस समय तीर को मारा है, अरे फर फर उड़े पीता रहो मड़राई, इतना तीरंदाज ने तयो निशानो लगाई। भैया पर बाकी लगो पक्षी पे होशी में आएगो है, भैया पर के बाकी लगो पक्षी पे होशी में आएगो है। तीरंदाज ने जब तीर को मारा है, पक्षी के पर में लगा, एकदम से गिर पड़ा और राजा को लाके दिया। राजा और खुश हो गया, अरे तुम तो बड़े तीर चलाने वाले योद्धा हो। महाराज अब तो ज्यादा सेवा टाल करने लगे। महाराज बड़ा खुशी हुए। एक दिन महाराज ने अपने शहरपनाह में ये कहा, मुझे अमृत, जो अमृत का कुंड है उससे अमृत मंगाकर मैं स्नान करूंगा, मुझे कोई अमृत लाके दे। सारे शहरपनाह के लोग कहने लगे महाराज मेरे बस की बात नहीं है, रात ही रात में तुम्हें कौन अमृत लाके देगा, ये बहुत दूर है। तो महाराज मंत्री ने सलाह दी, ऐसा करो जो अपने यहाँ नौकर है इन्हें बुलाओ। अरे इन्हें कौन से दिन काम लोगे? महाराज ने, अरे मंत्री को याद सभायो, अरे मेरे वीर कोई सवरे रहे हैं बोला। मंत्री के आदेश पर सबको बुलाया और कहा ऐसा करो, महाराज को अमृत की जरूरत है, सुबह स्नान करेंगे, रात ही रात में अमृत को लाके दो। अरे मंत्री ने बानी कही, अरे मेरे वीरन कोई अमृत लियो तुम महंगा। कहने लगे ऐसा करो, रात ही रात में अमृत को मंगाओ। तो एकदम से गोलंदाज कम चला से कहने लगे भैया अरे तू तो 750 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तू जा और महाराज को अमृत मंगा लाके दे। कम चला ने घड़ा को उठाया है और जाकर पहुंचा है। अरे कम चला भैया चले भयो, अरे मेरे वीर कोई चल पवन की चाल। कम
से भागता हुआ जा रहा है। अरे कम चला भैया चले भयो, अरे मेरे पीरन कोई चल पवन की चाल। कम चला जाकर के जब पहुंचा है उस कुंड के पास, अमृत को भर लिया है और सोचने लगा अब थोड़ी देर आराम किया जाए उसके बाद चलेंगे। अरे कितनी दूर है। महाराज कम चला ने उसी में स्नान किया। स्नान करने के बाद और ठंडी ठंडी हवा चली, हाय सोई गए हो मेरे भाई। और चार पहर की रात रे पाने दई है बिताई। महाराज के मन में अरे सबर कर विचार, अरे अब है लौट के आओ सुबह राजा भाई अंदाज भाई कम चला उस अमृत के कुंड में स्नान करने के बाद सो गया। ठंडी ठंडी हवा लगी, निगाह बांध को बुलाया, बोले भैया देख ये क्या कर रहा है। निगाह बांध ने जब देखा है एकदम से कहने लगा भैया वो तो सो गया। तो कहने लगे राजा सुबह हम सबको निकाल देगा, इसे किसी तरह से जगाओ। तीरंदाज को बुलाया और कहा ऐसा करो तुम अपने तीर से इसे किसी तरह जगाओ। जहां पर कम चला सो रहा था तब तक हुआ क्या, एक सर्प उसकी छाती पर आकर बैठ गया। तो गोलंदाज ने जब अपने अंदाजे में देखा तो कहने लगा भैया अब ऐसा लगता है अपने मित्र की मृत्यु अंतिम है, उसके सीने पर सर्प बैठा है। ऐसा करो तीरंदाज से कहो ये तीर चलाए। महाराज तीरंदाज ने कहा आप जिधर उंगली उठा दोगे उधर जाएगा ये तीर। तीरंदाज ने गोलंदाज ने कहा ऐसा करो आप तीर चलाओ। अरे सुन के तनी बात को अरे मेरे वीरन कोई बोल न करे विचार जी। गोलंदाज मन में विचार करने लगे अगर ये तीर चलाएगा पता नहीं हो सकता है उसके लग सकता है। तो कहने लगे भैया इस बात पर सहमत हो, या तो मर जाएगा या बच जाएगा। अरे गोलंदाज कहने लगे अरे मेरे वीर तुम तीजो तीर चलाए दी। तीरंदाज से कहा ऐसा करो आप तीर को चलाओ। और तीरंदाज ने बात सुनकर जब तीर को चलाया है, महाराज उस सर्प को नाचते हुए सर्प एकदम से दूर गिरा जाकर। इधर जब सर्प गिरा है उस तीर को देखा है एकदम से कम चला खड़ा हुआ। उसने सोचा ये तीर, अरे इसने तो मेरी जान बचा ली। एक तरफ सर्प है एक तरफ तीर है, अगर मेरा मरना तो निश्चित था, तीर लग जाता तो मर जाता और ये सर्प काट लेता तो मर जाता।
एकदम से कम चला चला है वहां से। और सुन के ऐसी देख के ऐसी दशा तुरंत भाजो है झट भैराई रे। और सुन के ऐसी दशा तुरंत भाजो है झट भैराई रे। अरे अमृत बोले कुंड बहाते राज दियो कहाई रे। कैसे करो मेरे भाई रे। महाराज कम चला जिस जल अमृत को लेके चला है, लाकर के राजा को दिया, एकदम से राजा चक्कर में पड़ गया। अरे इतनी दूर अमृत का कुंड इसने रात ही रात में हमें अमृत लाके दिया। महाराज राजा बड़ा खुशी हुआ और उसने अरे देख ऐसी होशियारी रे तुरंत तनख्वाह नहीं बढ़ाई। और तीरंदाज और गोलंदाज कहीं तुरंत समझ आई। महाराज तुम विद्या में हो पूर्ण बहार, और मन में ही मन कहे मोए नौकर भैया देख ऐसी दशा भूपया मन में हर साल। भैया देखिए ऐसी दशा भूपया मन में हर साल। इधर महाराज जब उनकी ताकत को देखा है, जो काम कोई नहीं कर पाता है वो कर रहे हैं। अब तो महाराज बादशाह बड़ा खुशी हुए और कहने लगे ऐसा करो तुम मेरे यहाँ रहो, जब तक इच्छा हो तब तक रहो। खुशी के साथ महाराज ने गोलंदाज और तीरंदाज को अपने राज्य में शामिल कर लिया। और बादशाह के शिविर पर जो महाराज सिरवड़गढ़ के सिरवड़गढ़ के महाराज फूलंदे जब चढ़ाई करते हैं तो किस तरह से महाराज को बचाते हैं, और उनकी वीरता को देखकर राजा बड़े खुश हुए। अब आगे कहानी का छो